आपकी ओर से कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। है कोई? नहीं? हाँ जी बोलिए। ऐसा है कि मनु इसमें बहुत सारे हैं, मनुओं की एक परंपरा है और सामान्य रूप से मनु का जो विधान है वो प्रारंभ का माना जाता है और प्रारंभ का मानने में आज के हिसाब से तो गणित पर बैठता नहीं, लेकिन जो उपलब्ध है उसके हिसाब से जो भी महाभारत से पहले का है वो हो सकता है। उसमें आजकल के जो तथ्य हैं उनके हिसाब से आप निश्चय करोगे तो आज की मान्यता और जो परंपरा की मान्यता है वो मेल नहीं खाती। यहाँ तो बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ से मनु की परंपरा चली है। हमारे पास कौन सा मनु है इसमें मतभेद है। कुछ चीजें क्या हैं वो नाम नहीं होकर के पद की तरह चले, वशिष्ठ है कि भरद्वाज है कि मनु है, तो ये व्यक्ति विशेष नहीं रहे। उस कार्य को करने वाले बहुत सारे लोग हुए हैं, उनमें से कौन सा। वैसे इसके लिए आप देखना चाहो तो इसकी भूमिका जो है ना उसको विस्तार से देख लेना, उसमें बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाने का यत्न किया है कितने मनु हुए हैं और ये मनुस्मृति कौन से मनु की है और उनका संभावित जो मान्य काल है वो क्या है, वो उसके इतिहास में देख सकते हो आप। और कोई सैद्धांतिक बात? हाँ बोलिए। आपको ऋणी बनाने के लिए ही तो भिक्षा करवाई जाती है। जब आप भिक्षा मांगते हैं तो जिससे भिक्षा लेते हैं उसके आप ऋणी हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं। गृहस्थ को भिक्षा मांगने का विधान थोड़ा ही है, और गृहस्थ में भी है तो ब्राह्मण को है। बाकी जितने हैं वो गृहस्थ से इतर हैं, इसलिए वो सार्वजनिक हैं, वो सबकी संपत्ति हैं, सबके प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए व्यक्ति जब भिक्षा से या सार्वजनिक संपत्ति से या सार्वजनिक साधनों से अपने व्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सबके प्रति बनती है। मिनिस्टर को क्या कहते हैं? समाज सेवा। वो समाज सेवक है। क्यों? कि वो समाज के पैसे पर जी रहा है, उसका जो परिश्रम है वो समाज की सेवा के बदले में है। ठीक है। कल हम एक चीज देख रहे थे और वो ये देख रहे थे, अच्छा ये कुछ जो पुरानी बातें हैं वो बेकार सी लगती हैं ना अपने को, नहीं? जैसे मान लीजिए कि पंचयज्ञ का विधान है, इसकी आज के काल समय में जरूरत तो है नहीं मेरे विचार से। आपका क्या विचार है? नहीं है ना? आप देखो, पहले तो ये बता दो कौन इस मेरे पक्ष में है कि नहीं है। जरूरत नहीं है, है। अच्छा, अब अगला सवाल, जरूरत है तो करते कितने हो? भाई जरूरत है आप मानते हो, तो हम में से ऐसे कितने हैं जो पंच महायज्ञों का निर्वहन करते हैं? एक सज्जन। अच्छा, हाथ तो कई उठ गए, तो 1 2 3 4 5, फिर भी 5 हुए 100 में, 2 इधर हो गए। मतलब समस्या हमारी क्या है कि बौद्धिक दृष्टि से तो हम मानते हैं करना चाहिए, और व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि कहाँ पचड़े में पड़ना है। तो ये तालमेल हमारे घरों में होता नहीं। यही नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का फर्क रहता है, यही हमारे आज के विचार और पुराने विचारों का फर्क रहता है। हम जब बैठते हैं तो लगता है कि पुरानी बातें अच्छी हैं, हमारे नई पीढ़ी के लोग सोचते हैं तो ये तो सब व्यर्थ है, क्योंकि पुराना, जब पुराना नाम आते ही उनको लगता है बेकार है।
इस पर एक रोचक बात आपसे करता हूं। एक मौलाना जो थे वो एक उदाहरण दे रहे थे। उदाहरण ये दे रहे थे कि देखो, जैसे कोई आदमी पुराना कपड़ा पहनते पहनते यदि उसे नया मिल जाए तो वो पुराना पहनेगा कि नया? नया पहनेगा। साइकिल थी, बहुत दिनों से चल रही थी, किसी ने कहा साहब नई ले लो ना, पैसा मिल जाएगा। तो आदमी क्या सोचता है, नई ले लेनी चाहिए कि पुरानी से काम चलाना चाहिए? नई ले लेनी चाहिए। तो कार हो, मकान हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो। तो मौलाना जी बोले इसी तरह से कानून तो वेद का भी ठीक है, वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, पर भगवान ने फिर नया कुरान के रूप में दिया। इसलिए कौन सा मानना चाहिए? ठीक है, ये बात ठीक है? क्या विचार है, क्या उत्तर दोगे इसका? इसका उत्तर बहुत अच्छा है। ये उतने से काम नहीं चलने वाला, उतने उत्तर से काम नहीं चलने। हाँ आप बोलो। हाँ उस समय थी, उस समय दे दिया था, अब थोड़ा आवश्यकता बदल गई तो नया दे दिया, उसमें क्या ऐतराज है? आगे हो सकता है, वैसे तो कुरान वाले कहते हैं आगे की जरूरत नहीं है, पर हो सकता है पड़ जाए। भाई सिद्धांत ये मान लो, ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा और थोड़ा तर्क में सुधार करो। इसका बहुत अच्छा सुधार ये है, पंगंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है, वो बहुत ही प्यारा उत्तर है। वो कहते हैं जो जो काम हम करेंगे वो नए अच्छे होंगे और पुराने उतने अच्छे नहीं होंगे। हम मतलब मनुष्य। क्यों होंगे भला? क्योंकि हमारी जानकारी पहले की अपेक्षा बढ़ेगी। मतलब आपने आज मकान बनाया, यदि आपको 10 साल बाद दोबारा बनाना पड़े तो वैसा ही नहीं बनाओगे, उससे अच्छा बनाओगे। कुछ भी बनाओ, चाहे पुस्तक बनाओ, मकान बनाओ, कपड़ा बनाओ, कोई मशीन बनाओ, जब भी कोई मनुष्य बनाएगा तो वो उससे अच्छी बनाएगा। ठीक है, तो ये तर्क यहां ठीक है। लेकिन भगवान की जो बनाई हुई चीजें हैं वो भी बनाता है, लेकिन उसका ज्ञान कैसा है? पूर्ण है। मतलब 1 किलो चीज आज भी 1 किलो है, कल भी 1 किलो रहेगी, वो 1 किलो जब तक रहेगी तो 1 ही रहेगी, उसमें तो प्रमाण में तो घट नहीं सकती। तो परमेश्वर जो चीज बनाता है वो संपूर्णता के साथ बनाता है, क्योंकि उसका ज्ञान संपूर्ण है। और इसलिए संपूर्ण है तो कितनी भी बार बनाओ, ज्ञान न तो घटेगा न बढ़ेगा, तो परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन का कारण तो ज्ञान है। हमको लगा था कि दरवाजा इधर ठीक है, पता लगा इधर तो हवा बहुत लगती है, बारिश आती है, तो हमने इधर क्या छोड़ते, इधर बना लिया। ये हमारे ज्ञान के अंतर होने से व्यवहार में अंतर आया, निर्माण में अंतर आया। लेकिन जिसको सब कुछ पहले से ठीक ठीक मालूम है, वो कितनी भी बार बनाए, उसमें परिवर्तन संभव है क्या? तो यही संसार में पदार्थों के निर्माण में होता है। अर्थात जो चीज परमेश्वर की बनाई होगी वो एक जैसी होगी, क्योंकि उसका ज्ञान एक जैसा होगा। ज्ञान एक जैसा क्यों होगा? कि जो पूर्ण है तो न घट सकता है न बढ़ सकता है। घटना और बढ़ना अपूर्णता के लिए कारण होंगे, पूर्णता के लिए घटना बढ़ना शब्द प्रयोग ही नहीं आ सकता। इसमें कई बार हम बहुत चकराते हैं। कैसे चकराते? क्यों जी? भगवान हमारा भविष्य जानता है, बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन भविष्य होता किसके लिए है? भविष्य होता उसके लिए है जो अभी है नहीं, भूत उसके लिए होता है जो था नहीं।
बचा नहीं अभी। लेकिन जो सदा ही है, न तो था में बदलेगा न होगा में बदलेगा, उसका क्या करोगे? उसके लिए काल की गणना कैसे करोगे? उसके लिए सब कुछ क्या है? वर्तमान है। तो ये प्रश्न जो कर देंगे कि हमारी बात जानता था क्या, हमारी बात जानता है क्या, हमारी बात जानेगा क्या, ये हम अपने हिसाब को, अपने को रखकर सामने करते हैं, उसको रखकर नहीं। उसको रखकर बात करोगे तो ये प्रश्न ही नहीं बनेगा। तो इसलिए परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है। इसको वेद मंत्र में कहां कहा है? रोज संध्या में पढ़ते हो। संध्या में तो नहीं पढ़ते इसको संध्या में तो नहीं पढ़ते, और इसमें ये तो नहीं लिखा कि बार बार बनाता है। हाँ, ऋतंच यथा पूर्वम अकल्पयत, मतलब जब भी सृष्टि बनेगी तो उसकी बनाई हुई चीजें जैसी अब है वैसी ही बाद में होंगी, उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि उसके ज्ञान में अंतर होने वाला नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो परमेश्वर के बनाई हुई चीजें हैं, उसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि हमारा कपड़ा है तो हम इसको उल्टा सीधा करते रहते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी काला कभी पीला करते रहते हैं। लेकिन ये जो परमेश्वर का दिया हुआ शरीर है, इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? जरा सोच कर देखो तो। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा घुटने का एक ही मोड़ है, 2-4 मोड़ और दे दें इसमें, एक मोड़ में तो प्राण संकट में पड़े रहते हैं। अच्छा, या मोड़ नहीं दें तो भी कैसा होगा? यहां मोड़ नहीं दें, फिर देवताओं की वाली बात करनी पड़ेगी आपको। देवताओं की बात याद है ना? हाँ, फिर ऐसा करे, दूसरे को खिलाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने जो चीज बनाई है, अच्छा उसका नियम क्या है? देखो, आप आंखें छोटी बड़ी तो हमारी होती हैं, लेकिन अच्छाई का जो मानदंड है ना वो एक है, शुरू से आखिर तक, कि इसको अच्छा मानते हो। किसको? बड़ी पेड़ की आंखों को आप अच्छा मानते हो, फलाने की चाल को आप अच्छा मानते हो, फलाने के सींग को अच्छा, आदि आदि। वो जो अच्छापन है वो प्राकृतिक है, और उससे कम ज्यादा है वो बढ़िया नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 2 आंख की जगह 3 आंख वाला हो, 5 उंगलियों की 6 होती है तो नाम निकालने लगते हैं, कम होती है तो भी हीन अंग कहते हैं, अधिक अंग कहते। अधिक और हीन शब्द का प्रयोग ही तब होगा जब एक मूल्य से कम या ज्यादा होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने जो रचना की है, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। अभी मेरे से किसी ने प्रश्न किया कहीं कार्यक्रम में कि हमारे पास विकल्प नहीं है, शरीर तो भगवान ने एक ही दिया मनुष्य का। मैंने कहा विकल्प तो हैं। ऐतरेय उपनिषद में एक प्रसंग आता है, भगवान बैठा था खाली, सोचे खाली बैठे क्या करना, कुछ मन लगाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो क्या करे? बोले कुछ बना लेते, घरौंदे बनाते हैं तो अपन भी बना लेते। उसने लोक बना डाले, तो 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 लोक बने। वैसे इसके 4 रूप भी बनते हैं, 4 बने। तो 4 कौन से बने? के ऊपर अंतरिक्ष बना, द्यू बना, पृथ्वी बना, इसके नीचे अंभ बना। तो इस पृथ्वी का नाम है मर, नीचे है अंभ, फिर आपह और द्यू। तो एक द्यूलोक है, एक अंतरिक्ष लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक इसके नीचे अंभ मतलब जल वाला लोक है। मर को मर इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो कुछ होता है वो मरने के लिए है, मतलब ये जायते म्रियते, जायते म्रियते यहाँ की प्रक्रिया है। जब लोक बन गए तो बोले ये घर बना दिया, इसमें रहने वाला तो होना चाहिए ना कोई। तो उसने सोचा चलो लोकपाल बना लेते हैं।
वो लंबी कहानी, उसको अभी नहीं बताऊंगा। तो उसने लोकपाल क्या है, जो हमारी इंद्रियां हैं ये परमेश्वर की शक्ति हैं, वो परमेश्वर की शक्ति संसार में है, संसार से ही हमारे में आई है। मतलब भगवान की आंख जो है वो सूर्य है और हमारी आंख सूर्य से बनी है। इस तरह से भगवान को एक पुरुष मान करके उसमें कल्पना करो, उसकी चीजों को संसार में देखो, संसार की चीज को अपने अंदर देखो। तो हमारे यहाँ एक नियम है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, अर्थात इसमें हर चीज बिल्कुल वैसी उसी अनुपात की है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। अब स्थिति बन गई, लोग बन गए, लोकपाल बन गए। तो अब ये लोकपाल अलग अलग थे। उन्होंने कहा भैया तुमने हमने बना के यहाँ क्यों फेंक रखा है, कोई रहने की जगह तो बनाओ। वो सबसे पहले उसने गाय का शरीर बनाया, कहने लगा इसमें रह लो। कहते नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, बढ़िया लाओ। घोड़ा ले आया, बोले इसमें रह लो, बोले ये भी अच्छा नहीं। फिर आखिर में वो मनुष्य का शरीर लाया। तो देवताओं ने कहा सुकृतम बताई, ये क्या है? सुकृत। कृत मतलब बनाया गया, सु मतलब अच्छा, मतलब दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। तो मनुष्य का शरीर जो क्या है, रचना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ। सुकृतम बताई। हाँ, सूरज ने कहा कि चलो मैं आंख में रह लूंगा, वायु ने कहा कि मैं नासिका में रह लूंगा, रस ने कहा कि मैं जिह्वा में रह लूंगा, आदि आदि सब देवता इसमें वास करते गए। दो बचे थे, भूख और प्यास। उन्होंने कहा हमारे लिए भी कोई खाना बनाओ इसमें। वो बोले तुम सब में शामिल हो, सब परेशान हो जाएंगे तेरे साथ और तुझे मिलेगा तो सब तृप्त हो जाए। तो ये जो रचना है ये क्या है? प्रामाणिक है, सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए इसमें फेरबदल संभव नहीं है। तो वैसे ही जो ज्ञान मनुष्य का है वो हर बार बदल सकता है, हर मनुष्य के साथ बदल सकता है। लेकिन जो ज्ञान प्रकृति में है, परमेश्वर का है, वो ज्ञान शाश्वत होता है, यथावत होता है। इसलिए यदि कोई भी ज्ञान ईश्वरीय है, चाहे वो कुरान है, चाहे वेद है, चाहे बाइबिल है, तो उसमें कुछ भी सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और यदि है तो वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये कसौटी है। तो इस बात से हम देखेंगे। तो अब मनुष्य के लिए जो बातें बनाई प्रारंभ से बन रही हैं, तो प्रारंभ से बन रही हैं इसलिए खराब हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मैं पूछता हूं, मैंने कहा यार पैरों से चलते बहुत दिन हो गए, अब इसे बदल ले। पुरानी बात है ये, तो कुछ नई तरह से करना चाहिए। कैसे करेगा? हाथों से चलना शुरू कर दे, चलेगा। आंख से देखना कितना पुराना है? जितना पुराना मनुष्य है। तो पुराना होने से बदल लेना चाहिए। तो ये तर्क नहीं है, ये तर्क नहीं है कि ये बात पुरानी है इसलिए बेकार है, गली सड़ी है, अच्छी नहीं है। अच्छी और बुरी कार्य से, कार्य के परिणाम से पता लगती है। इसलिए जब कोई कहता है कि तुम ये काम करते हो अच्छा है या बुरा है, तो आप कहते हो पुराना है इसलिए तर्क ही बेकार है। अच्छा, तर्क के मामले में एक बात ध्यान देना, तर्क में 2-3 तर्क चलते हैं और उनको आप अच्छी तरह समझ लो। जब भी आप कोई बात कहेंगे तो लोग कहेंगे जी सभी ऐसा करते हैं। नहीं, आप जिससे कोई बात करो ना कि आप ये मूर्ति पूजा क्यों करते हो, तो आज यूं कहेगा जी सभी करते हैं। तो सब करते हैं तो गलत कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना। सब करते हैं इसलिए गलत, बहुत ज्यादा लोग करने वाले हैं इसलिए वो चीज गलत नहीं होगी, ऐसी हमने अपनी धारणा बनाई हुई है। तो ऐसे लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मैंने कहा एक गांव में 1000 आदमी रहते हैं और एक पढ़ा लिखा है और 999 अंगूठा छाप है, बोलो कौन अच्छा है? बहुसंख्या के हिसाब से तो वही अच्छे होने चाहिए। वहां क्यों बदल जाते हो?
इसलिए जब तर्क भी देते हो तो कम से कम ऐसा तो दो जो कहीं टिकता हो। ये तर्क टिकने वाला नहीं है, बहुत है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। बहुत लोग, बहुत छोड़ो, आदमी पढ़ा लिखा पैदा होता है कि अनपढ़ पैदा होता है? अनपढ़ पैदा होता है। तो संख्या पढ़े लिखों की ज्यादा होगी कि अनपढ़ की? स्वाभाविक संख्या किसकी है? अनपढ़ की। फिर अनपढ़ रहना चाहिए क्योंकि वो स्वाभाविक है। ये तर्क चलेगा? और ऐसे तर्कों से दुनिया चलती है। और उनको उल्टा कहो तो कहते हैं जी आप तो कुतर्क करते हो। हमारे प्रिंसिपल ने एक बार हमसे कहा, बोले तुम बेकारी मांस खाने का खंडन करते हो, मांस यदि नहीं खाएंगे तो ये बकरी मुर्गे दुनिया में भर जाएंगे। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब फिर परिवार नियोजन कराने की जरूरत नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका सदुपयोग हो जाए। तो यो कहता है तुम आरिशबाजी कुतर्की होते हो। मतलब ऐसे तर्क किसी काम में नहीं आते। मतलब परिणाम क्या निकलता है ये सोचने की बात है। तो इसलिए हम जो काम करते हैं पुराने हैं इसलिए बुरे नहीं, बल्कि वो हमारे लिए आज आवश्यक हैं कि नहीं है। तो पंच महायज्ञ मतलब 5 चीजें को घटा बढ़ा सकते हैं क्या? घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे असुविधा बढ़ेगी। भाई 5 तो एक ऐसी संख्या निर्धारित की कि जिसमें सबका समावेश हो जाए। काम करने का तरीका क्या होता है कि थोड़ा छोटा हो और ज्यादा अच्छी तरह से सरलता से किया जा सके, जीवन के जो सारे उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाए। मैं ये कहता हूं कि कोई ये कहता है कि भाई हम पंच महायज्ञ में भरोसा नहीं करते क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, तो कौन सा यज्ञ छोड़ना चाहिए उसे? कौन सा यज्ञ छोड़ना चाहिए? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, कौन सा छोड़ देना चाहिए? छोड़ सकता है कोई? फिर हम में से कोई छोड़ सकता है? अच्छा हम छोड़ भी देंगे, छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा यही करेंगे ना, पितृ यज्ञ नहीं करना है तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे। और क्या तरीका है? और कोई तरीका है? ये अजमेर की एक रोचक बात सुनाता हूँ। अजमेर में भले लोग बहुत रहते हैं। यहाँ एक आदर्श नगर कॉलोनी है, वहां मेरे एक साथी पढ़ाने वाले रहते थे। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। एक बूढ़ी माँ जो थी ना, वो ठेले में बैठी हुई थी, जो ठेला खींचते हैं ना सब्जी उब्जी वाले, उसके अंदर बैठी हुई गालियां दे रही थी। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि अकेली बैठी गाली दे रही थी। मैं अंदर गया, अपने मित्र से पूछा क्या बात है? हंसने लगे। बोले ऐसा है, इसके 2 बेटे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है। उन्होंने एक नियम बना रखा है कि एक हफ्ते माँ को एक रखेगा, दूसरे हफ्ते माँ को दूसरा रखेगा, और यदि पहला भाई लेने नहीं गया तो दूसरे भाई ठेले में बैठा के दरवाजे पे छोड़ गया। पितृयज्ञ नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये करोगे ना, मर्जी आपकी है, पितृयज्ञ करो या ये करो। तो आधुनिक बनने में क्या करना पड़ेगा? माता पिता को निकाल के बाहर करना पड़ेगा। ये मंजूर हो तो आधुनिक बनो। मतलब देखो समझने की बात क्या है, हमारे यहाँ जो भी बात कही गई है वो हमारे परिवार और समाज की जो जरूरत है ना उसके हिसाब से रखी गई है। मतलब दुनिया में हमारी प्रकृति में ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि हम ये चाहें कि कोई हमसे बुरा करे। भले हम बुरा कर भी दें, तभी कभी मन में ऐसा पैदा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा कि कोई हमसे बुरा करे। हम सदा ये चाहेंगे कि हमसे सदा अच्छा व्यवहार हो। अब ये अच्छा व्यवहार हो तो इसमें मुश्किल क्या होती है कि आदमी जब तक खुद कुछ कष्ट नहीं उठाता तब तक दूसरे को सुविधा नहीं दे सकता, चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे हो। माँ बाप बिना कष्ट पाए बच्चे को नहीं बड़ा कर सकते। कर सकते हैं? वो
कष्ट पाते हैं, बच्चे के लिए पाते हैं, मोहवश पाते हैं। यदि कोई दूसरे के करना पड़े तो एक दिन नहीं करे, वो कष्ट मोह से उठाते। उसी तरह से यदि कोई लड़का, कोई पुत्र, कोई संतान ये चाहे कि माता पिता को सुख देना है तो कुछ अपनी कटौती करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, उसके बिना वो हो नहीं सकता। तो ये जो समन्वय है ना, इसको अपनी इच्छानुसार करना, ये यज्ञ है। मतलब धर्म कुछ नहीं करता, यज्ञ कुछ नहीं करता, केवल क्या करता है पता है? आपकी मजबूरियों को हल्का करता है। एक तो ये है, ए भाई कॉलोनी में रहता है, हाँ ला चंदा दे। आप सोचोगे दूं नहीं दूं, बिना दिए काम चलेगा कि डांट के भगा दूं कि मजबूरी है देना पड़ेगा दे दूं, इतनी सब बातें हैं। लेकिन आप ये सोचोगे हम कॉलोनी में रहते हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य है और इसमें यदि कोई खर्चा आता है तो हमें करना चाहिए। बोलो भाई क्या चाहिए? देना तो दोनों परिस्थितियों में है। एक परिस्थिति यज्ञ है, एक परिस्थिति मजबूरी है। बोलो पसंद क्या है? यज्ञ और कुछ नहीं है, घर की जरूरतों को अपने इच्छा में ढाल देना। एक बहू है, वो सास की सेवा करती है लेकिन मन में सोचती है पता नहीं बुढ़िया कब मरेंगी। और एक सोचती है कि ये तो मेरी माँ है, मेरी माँ जैसी है, तो इसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। तो सेवा के करने के प्रकार में अंतर आ जाएगा। मतलब आप चीज को देते हो ना। एक व्यक्ति के पास मैं एक बार मिलने गया, पहले कभी गया था, दोबारा गया। मैंने कहा ये व्यक्ति तुझे पसंद तो करता नहीं, तो इसके पास क्यों रहता है? तो मैं कहता है कि कैसे पता लगा आपको पसंद नहीं करता? मैंने कहा इसके वस्तु के देने के तरीके से। भाई एक आदमी आपको रोटी खिला रहा है, बड़े प्रेम से कहता है रख रहा है, नहीं नहीं साहब एक तो लेनी ही पड़ेगी। 10-4 इकट्ठी नहीं रख रहा है, एक एक लाकर दे रहा है, आग्रह से दे रहा है, दूसरा ऊपर से पटक रहा है। भाव तो आपका इतने से पता लगता है ना, दे तो दोनों रहे हैं, रोटी से पेट भर ही जाएगा उसमें, लेकिन आपको इस पर क्यों ऐतराज होता है कि उसने ऐसे दी? वो ऐसे नहीं देने का नाम यज्ञ है और कुछ भी यज्ञ नहीं है। मतलब यज्ञ जब आदमी के मन में भाव बनता है ना, तो वो भाव क्या बनता है कि वो स्वतः प्रेरित होता है, मुझे ये करना है, मुझे करके अच्छा लगता है। मतलब किसी परिश्रम के काम को, किसी खर्च के काम को, किसी दूसरे के लाभ के काम को जब मैं अपना स्वार्थ समझने लगता हूं, वो क्या है? यज्ञ। मैं एक वाक्य बताता हूं हमारे बच्चों को कि अष्टांग योग हृदय नाम की एक आयुर्वेद की अच्छी सी पुस्तक है, उसका एक छोटा सा वाक्य है, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रत। कहता है बहुत सारे व्रत मत लो, एक ही व्रत ले लो। क्या? कि दूसरे के काम को अपना समझ के करना। हम दूसरे के काम को करते तो हैं, पर क्या समझकर? दूसरे का समझकर। और जब दूसरे का समझकर करते हो और अपना समझकर करते हो तो करने में बहुत फर्क हो जाता है। कर देंगे, हो जाएगा, अजी मेरा तो है नहीं, कर दो तो अच्छा है। आप किसी के पास जाते हो, भाई साहब देखो मेरा तो अपना कुछ है नहीं, मैं तो इनके भले के लिए आया हूं, आप कर दो इनका काम। ये कोई कराने का तरीका नहीं है, ये कराने के लक्षण नहीं है। जैसा अपने लिए करता है वैसा। तो हमारे पास जब हम घर में पंचमहायज्ञ करने की बात करते हैं तो हम अपने संस्कारों को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हम परिवार में एक दूसरे के लिए अनुकूल बन जाएं। प्रतिकूल बनाने की परिस्थितियां तो बहुत हैं। भगवान ने क्या मजेदार बात बना रखी है पता है? कि दुनिया का सब कुछ मुझे चाहिए। ऐसा कोई आदमी है जो ये इच्छा न कर सके कि दुनिया की सब चीजें मुझे चाहिए? लेकिन दुनिया का सब कुछ तो किसी को भी, एक को भी नहीं मिल सकता, तो सबको कैसे मिलेगा? तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा। और झगड़ा होगा तो जो ताकतवर होगा वो छीन लेगा।
लेकिन हमको क्या करना है कि घर में ताकतवर से तो फिर कमजोर तो सारे ही हैं, फिर तो काम नहीं चलता। फिर तो क्या करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, विभाजन करना पड़ता है। हमारे ये जो बिल्डिंग जो बनाई है ना, अनुसंधान भवन जिसमें आप रह रहे हो, इसके बनाने वाले राका जी आर्किटेक्ट थे। वो कहने लगे कि एक दिन मैं अपने पिताजी से बोला, पिताजी मैं बहुत दुखी हूं, अब मेरे से काम नहीं होता, मैं जिंदगी हार गया। तो पिताजी बोले ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी हार गया तो अब इससे बड़ा क्या काम कर सकता है तू। और कब हार गया? बोले तब नहीं हारा जब तू हाथ से पानी नहीं पी सकता था, रोटी नहीं खा सकता था, अपने कदमों से चल नहीं सकता था, मुंह से बोल नहीं सकता था, सर्दी लगती हो तो कपड़ा नहीं मांग सकता था। उस समय तो तू नहीं हारा, और आज तो हाथ पैर काम करते हैं तब तू हार गया। तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, तुझे हारना चाहिए। कहने लगे ये वाक्य सुन के मैं घर से वापस आ गया और दफ्तर संभाल लिया। मतलब हमारी जो परिस्थिति जन्म से मृत्यु तक वो इतनी विषमताओं से, इतनी भिन्नताओं से गुजरती है कि कोई आदमी इस अभिमान में कभी नहीं जी सकता कि उसे किसी दूसरे की जरूरत। अच्छा सोच कर देखो, क्या है हमको किसी की जरूरत? कुछ दिन निकाल के देखो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कैसे निकलेंगे? निकल जाएंगे ना। हाँ, एक जवान आदमी सोचता है 50,000 रुपए कमाता हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ, दुकान चलाता हूँ, मुझे किसी की गरज नहीं है। तो ठीक है ये बात, उसे किसी की गरज नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है मनुष्य में जो बिना दूसरे की सहायता के जिंदा रह सके। जानवर का बच्चा तो शायद आराम से जिंदा रह जाए, और मनुष्य का एक दिन रह सकता है, कुछ समय भी नहीं रह सकता, दिन तो बहुत छोड़ो, वो दूसरे की सहायता के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो हम जैसे जैसे कितने भी बड़े हो जाए, कुछ सामर्थ्य आ जाता है, कुछ नहीं आता है, कहीं योग्यता का नहीं आता है, कहीं धन का नहीं आता है, कहीं स्वास्थ्य का नहीं आता है, कहीं और किसी तरह का नहीं आता है। दुनिया में सब कुछ किसी को कभी नहीं आता है, लेकिन जरूरत सबको, सबकी बहुत की पड़ती है। तो कैसे पूरा हो? तो ये पूरा होने के लिए रुकावट ना पड़े, कोई बाधा ना हो, इसलिए हमारे यहाँ धर्म, यज्ञ, ये सब चीजें काम में आती। जब घर में हम यज्ञ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे को मुख्य मानते हैं। यज्ञ किसके लिए होता है? दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए जब कोई चीज मुख्य हो रही है तो हम उसको करते हैं, उसी तरह से करते हैं। आदमी जो है बचपन में दूसरे के बिना नहीं जी सकता, जवानी में तो जी सकता है ना, वैसे जवानी में भी नहीं जी सकता। यदि घर में रोटी बनानी सिखाई नहीं हो तो उसको भूखा मरना पड़ता है। कहीं होटल नहीं मिला, रोटी नहीं बना सका तो भी भूखा मरता। कपड़े धोने नहीं आए तो मरता है। कई ज्यादा लाडले होते हैं, बाहर जाते हैं तो रोते ही रहते हैं, उनके किसी के बिना काम नहीं चलता। अच्छा चलो, लेकिन मान लो कि यदि बीमार पड़ गया तब क्या करेगा? किसी दुर्घटना में फंस गया, भूकंप में फंस गया, रेल की दुर्घटना में फंस गया, हवाई जहाज की दुर्घटना में फंस गया, समुद्र के तूफान में फंस गया, आंधी में फंस गया, तब उसको किसी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। फिर अकड़ किस बात की है? मतलब आदमी को यदि कल्पना करके देखो कि एक भी कदम ऐसा नहीं है जब उसे किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहेंगे कि हमारे पास पैसे हैं और हम काम चला लेंगे। पैसे से काम बहुत थोड़ा चलता है, बहुत थोड़ा। कई बार पैसा लिए घूमते रहो, काम नहीं चलता। कहीं दुर्घटना में फंस गए तो नोट थोड़े ही आपको मदद करेंगे, वहां तो कोई व्यक्ति करेगा। चाहेगा तो वो मदद देना चाहेगा तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को सिखाया कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां जो सबसे कमजोर आदमी,
में सबसे, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारा गांव हो, चाहे हमारे समाज में हो, हमारी जो चिंता है वो सबसे कमजोर व्यक्ति पर जाकर टिकनी चाहिए। धर्म और कुछ भी नहीं है, धर्म बराबर करने का नाम है। भाई ऊंचा नीचा है, उसको बराबर करने का ही तो है। जो खुद अपने काम नहीं कर सकता उसकी सहायता कर दी, ये धर्म हुआ ना। और धर्म क्या कोई मंत्र पढ़ने का नाम थोड़ा ही। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई आपको घर ठीक रखना है तो उसमें आप धर्म क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पंचमहायज्ञ करोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, इससे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा ये सोचने की बात है। नहीं रहेगा ना, कैसे रहेगा भला? हम सोच कर देखते हैं। हमारे यहाँ उल्टी तरफ से चलते हैं। एक यज्ञ का नाम है बलि वैश्वदेव। क्या है ये? आजकल पशु पक्षियों की जरूरत ही नहीं रही। नागालैंड वाले कहते हैं कि पेड़ पर तो पक्षी नहीं बचा, बिल में सांप और चूहा नहीं बचा, धरती पर जानवर नहीं बचा, गली में कुत्ता नहीं बचा, आदमी हैं बस पेड़ हैं। तो अच्छा चल रहा है नागालैंड। मतलब आप यदि ये मानकर नहीं चलोगे कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो आपके लिए तो हैं पर सीधी आपके लिए नहीं है, प्रकारांतर से आपके लिए है। मतलब कोई जंतु समुद्र में है, कोई प्राणी धरती पर है, कोई कीड़ा जमीन में है, वो इस पूरी श्रृंखला की कड़ी है। वो कहीं ना कहीं उसका कोई विशेष उपयोग है। यदि आप उसको वहां से निकाल देते हैं या उसको समाप्त कर देते हैं या उसकी जगह छीन लेते हैं तो वो श्रृंखला टूटेगी कि नहीं टूटेगी? तो फिर उसका परिणाम पता कब लगेगा। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे कमजोर है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी? समर्थ। मतलब समर्थ की जिम्मेदारी है। जानवर को आपने बांध दिया, आपका सामर्थ्य था, बांध दिया, लेकिन बांधने के बाद उसके पानी की, चारे की, सफाई की, स्वास्थ्य की किसकी जिम्मेदारी है? मनुष्य की, क्योंकि वो मनुष्य के अधीन है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जो तुम्हारे परिवेश में कमजोर हो, चाहे मनुष्य और चाहे पशु पक्षी, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो पाश्चात्य लोग हैं वो बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं और करते हैं, लेकिन बड़े आधे तरीके से करते। वो प्राणियों की सेवा के लिए संगठन तो बनाएंगे कि मुर्गी को लटका करना नहीं चाहिए, बैल को मारना नहीं चाहिए, घोड़े को चाबुक नहीं मारना चाहिए, आंदोलन करते हैं। लेकिन भले आदमी जब खाने की टेबल पर बैठते हैं उनको ये ख्याल ही नहीं आता वो खा क्या रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप इतना अच्छा सोच रहे हो कि घोड़े को आपने चाबुक मारा तो आपको पुलिस में ले गए, क्यों मारा? चिंता उसके दर्द की। और दूसरी ओर जब आप बैठे हो तो आपको ये पता ही नहीं कि ये आया कैसे है यहां तक। ये वहां के जीवन में दोहरापन है और उसको हमारे ऋषियों ने निकाला है। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि हमसे अपराध तो होंगे। इसमें एक विशेष बात है कि पंचमहायज्ञ नहीं करता तो अपराधी क्यों बनता है? वो कहता है अपराधी इसलिए बनता है कि जीने के लिए अपराध न हो यह संभव ही नहीं है। जब आप अपने जीने के लिए यत्न करते हो तो किसी का कुछ न कुछ तो छीनते ही हो, चाहे वो पशुओं का छीनते हो, चाहे मनुष्यों का छीनते हो, चाहे जाने अनजान प्राणियों का छीनते हो, आप छीनते हो। वो चूल्हे के रूप में छीनते हो, चक्की के रूप में छीनते हो, कहीं कूटने पीसने में छीनते हो, दूध निकालने में रखने में छीनते हो। मतलब आप बिना प्राणी के जिंदा नहीं रह सकते। आपको दूध चाहिए, गाय पालते हो। इस पर बड़ा रोचक सवाल खड़ा हो गया। एक बार मैं थापर नगर मेरठ में खान पान पर व्याख्यान दे रहा था तो एक सज्जन बोला, जी आप फालतू की बात करते हो, गाय का दूध पीते हो तो आप हिंसा करते हो। मैंने कहा करते हैं, लेकिन ये हिंसा अनिवार्य और उपयोगी
तू जो हिंसा करता है और हम जो हिंसा करते हैं उसमें अंतर है। तू गाय को ही मारता है, हम गाय के दूध को लेते हैं। मारने में तकलीफ है कि दूध लेने में तकलीफ है? दूध नहीं निकालें तो गाय को तकलीफ होनी चाहिए। फिर बोला जी वो तो बछड़े के लिए होता है। होता है, बिल्कुल दो राय नहीं है, लेकिन वहां तो हमारा बंटवारा है उससे। अरे गाय को मां कहते हो तो बछड़ा कुछ लगा कि नहीं आपका? और किसी की आप भाई की रोटी छीनोगे तो अपराध तो होगा। तो तरीका ये है कि कम है तो बांट लो। भाई गाय को चारा देंगे, बछड़े को चारा देंगे, बदले में कुछ बांट कर ले लेंगे। तो नियम क्या है कि बिल्कुल बिना हिंसा के आप जिंदा नहीं रहते, लेकिन उस हिंसा को कैसे पूरा करते हो वो सोचने की बात है। तो उस हिंसा को पुण्य में परिवर्तित करने का नाम बलि वैश्व देव यज्ञ, मतलब सबसे कमजोर प्राणी का हित सोचना। मतलब क्यों? एक बहुत अच्छा बात है कि मैंने पूछा भाई मांस खाना चाहिए? वो बोला जी खाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी मानता हूँ खाना चाहिए। बोले जी फिर आप विरोध क्यों करते हो? मैंने कहा विरोध भी नहीं करेंगे, चल खा लेंगे। लेकिन एक सवाल यह है कि तू सबका खाता है कि किसी किसी का खाता है? बोले जी सबका कैसे खा सकते हैं? मुसलमान सुअर नहीं खाएगा, हिंदू गाय नहीं खाएगा, हाँ कोई चूहा नहीं खाएगा, कोई और कीट पतंग है नहीं खाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई कुछ भी ना खाता हो। हर जानवर को कोई ना कोई, चीनी भाई हमारा किसी को ही नहीं छोड़ता, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ सी फूड सी फूड सी फूड, कोई जानवर बचा ही नहीं। मैंने कहा कि फिर जब कोई जानवर छोड़ना ही नहीं है तो एक जानवर क्यों छोड़ रखा है? एक जानवर है जिसे नहीं खाते या नहीं खाना उचित मानते, क्या है? कौन सा जानवर है? मैं ये कह रहा हूं कि एक जानवर को लोग नहीं खाते, कौन से को नहीं खाते? ये तो कुछ और बता रहे हैं। भाई आदमी को नहीं खाते। अच्छा ये बताओ, दूसरे जानवर को खाना चाहिए और आदमी को नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या तर्क है? कोई तर्क है कि आदमी को तो इसलिए नहीं खाना चाहिए और जानवर को इसलिए खाना चाहिए? कोई तर्क है? क्या कहा आपने? जाति का नजर आने से माफ नहीं करता, ये तो बहुत कसाई है। वो जाति वाले को तो अच्छा रगड़ लेता है। ऐसा है कि केवल वो जानवर अपना बचाव नहीं कर सकता और मनुष्य अपना बचाव कर सकता है, और कोई कारण नहीं है। जहां बचाव नहीं कर सकता वहीं तो खाया जाएगा। भाई कानून आपका क्या बना हुआ है कि मनुष्य को नहीं खाएंगे? ये तो नहीं बना हुआ कि जानवर को नहीं खाएंगे। भाई जानवर मनुष्य है, मनुष्य जानवर है, दोनों एक ही तो हैं। लेकिन एक के साथ तो आप कहते हो इसको नहीं खाना, दूसरे को कहते हो खाना। भाई शेर जानवर आदमी को खा जाए तो आपको परेशानी क्यों होती है? उसका भोजन है, खाने दो। तब तो आप शेर को ही मार देते हो। और उस शेर वो बकरी को आप खाते हो तो आपको मारना मना है। ये केवल इसलिए ना कि बकरी मिलकर के आपको मार नहीं सकती, और कुछ भी कारण नहीं। मनुष्य के पास कानून है, मनुष्य के पास हथियार है, मनुष्य के पास बल है, मनुष्य के पास बचाव की बुद्धि है, इसलिए मनुष्य नहीं खाया जाता। और उस गरीब के पास ये नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। हाँ कुछ लोग आदमी भी नहीं माने तो खा सकते हैं ना। भाई हम कह दें कि फलाने आदमी में जीव नहीं है तो खा ले। जीव है या नहीं है इसका तो निर्णय किया जा सकता है। अच्छा दूसरे मुझे क्या एक दिन सज्जन कहने लगे कि वनस्पतियों में तो जीव होता है, आप क्यों खाते हो? क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? मतलब वेद आज्ञा दे दे कि बकरे को खाओ तो खा लोगे? ये तर्क नहीं है।
ऐसा है कि वेद क्या कहता है, वेद कुछ अपनी तरफ से नहीं कहता, वेद प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से आपके अंदर बैठा हुआ है। वेद बाहर से हमारे यहां नहीं आता, वेद हमारे अंदर से बाहर निकलता है। कुछ गलत है? मतलब हमारा मेरी जो रचना है, जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, वो सहज है। और सहज है जो प्रकृति ने बनाया हो या परमेश्वर ने बनाया हो, वो मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। और मुझे जब उसके अनुसार चलना होता है तो मुझे पाप नहीं लगता। शेर को पाप नहीं लगता, या लगता है? शेर, यदि केवल मांस खाने से पाप लगता तो शेर को सबसे ज्यादा लगता, लेकिन शेर को तो पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके पास विकल्प नहीं है। और मनुष्य को पाप क्यों लगता है? कि इसके पास विकल्प है, और बेहतर विकल्प चुनना पुण्य है, घटिया विकल्प चुनना पाप है, और कुछ भी तो नहीं है। भाई घाटे का सौदा ही तो बेकार की चीज है, हानि है। हानि को आप भावना के स्तर पर पाप और पुण्य कहते हो, लाभ को पुण्य कहते हो, हानि को पाप कहते हो। आर्थिक स्तर पर उसे लाभ और हानि कहते हो, धार्मिक स्तर पर उसे उचित और अनुचित कहते हो। और क्या अंतर है इन चीजों में? और कोई अंतर नहीं है। तो ये जो निर्णय है व्यक्ति के, समाज के, आत्मा के हित में है, बस यही पुण्य है। व्यक्ति के, समाज के, आत्मा के विरुद्ध है, अहित में है, यही पाप है। तो यदि आप इस पर विचार करके देखो तो आप अनुभव करोगे कि मनुष्य को नहीं खाया जा सकता, तो ये जो सोच है ये पीछे भी जा सकता है। और किस किस को नहीं खाया जा सकता, सोचा जा सकता। तो ये सोच जहां से शुरू होना चाहिए वहां तक पहुंचे। आजकल इसका विपरीत हो गया। सरकार मांस का प्रचार करती है, पाठ्यक्रम मांस का प्रचार करता है, विज्ञान के नाम पर मांस का प्रचार होता है। और इसलिए जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं घर में, चाहे वो कितने भी शाकाहारी हों, लेकिन वो जैसे ही हॉस्टल में जाते हैं उनको लगता है कि हम तो आधुनिक प्रगतिशील पढ़े लिखे तभी बनेंगे जब अंडा खा लेंगे, मछली खा लेंगे, मांस खा लेंगे, शराब पी लेंगे। आधुनिकता की इतनी तो पहचान, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब उनके प्रचार के कारण हो रहा है। आपका कितना प्रचार हो रहा है? आप उपदेश भी देते हो नहीं खाने का, तो किसको देते हो? नहीं खाने वाले। एक दिन एक झगड़ा बोला, जी आर्य समाज का प्रचार क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा बताऊं क्यों नहीं हो रहा। आर्य समाजी उपदेश किसे देते हैं? उसको उपदेश देते हैं मांस नहीं खाना जो मांस नहीं खाता। उसको उपदेश देने से क्या फायदा है? मतलब जितने उपदेश देते हो उन्हीं को देते हो जो वो काम करते नहीं है, और जो काम करते हैं उन्हें कोई कहता ही कुछ नहीं है। तो फिर आप कैसे सफल हो सकते हो? अच्छा, आप क्यों नहीं पर सफल हो सकते? आप इसलिए सफल नहीं हो सकते, हमारे में से दो चार हर साल लुढ़क जाएंगे, अंत में क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो वो स्थिति हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में क्या होता है कि हमने विचारों से कभी उनको अवगत नहीं किया। विचारों से अवगत तब करते जब ये पंचमहायज्ञ घर में करने की बात करते। और क्या है, ये इतना ही तो है। तो ये जब सोच हमारे अंदर आता है तो इस काम को करते तो हम हैं, कहे बिना इसका गुजारा नहीं है। हमारे ऋषियों ने सबसे अच्छी बात यही की है कि कोई भी काम जो हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, फायदेमंद है, उसको उन्होंने विधान में रख दिया। इसलिए उसको करेंगे तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो हानि होगी। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पंचमहायज्ञ नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, मत करो। कोई कहे जी रोटी नहीं खाऊंगा, मत खा भाई। तो नहीं खाएगा, उसका लाभ होगा कि हानि? उसका परिणाम तो आएगा ना। तो वही स्थिति है। तो इसलिए बलि वैश्व देव यज्ञ आप करो या मत करो, करोगे तो लाभ में रहोगे, नहीं करोगे तो हानि में रहोगे। तो बलि वैश्व देव यज्ञ कुछ नहीं है, केवल अपने परिवेश के सबसे अंतिम प्राणी के बारे में सोचना।
पहले के तो सभी सोचेंगे, अपने बारे में सभी सोच लेंगे। सोचना उसके बारे में है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं सोचता। आप देख लो घर में खड़े होकर कि भाई किसके बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है, सबसे मनुष्य कमजोर कौन है। मैं एक बात कहा करता हूं अपने विद्यार्थियों से, मैं सदा कहता था, अब तो मैं कॉलेज छोड़े 5 साल 7 साल हो गए, मैं अपने विद्यार्थियों से एक बात कहता था, मैंने कहा देखो हमको ये पता होना कि दुनिया, हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में सबसे पैसे वाला कौन आदमी है, ये तो अच्छी बात है, सामान्य बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पड़ोस में सबसे कमजोर कौन है, मेरे मोहल्ले में सबसे गरीब कौन है। यदि ये मुझे मालूम है तो मैं मनुष्य हूं। यदि मुझे यही मालूम है कि फलाने लाला जी बहुत पैसे वाले हैं तो उनको देखकर ही जलता रहेगा, फायदा क्या है, उससे उसको मिलना क्या। लेकिन यदि उसे ये पता लगेगा कि मेरे पड़ोस में कोई सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे दुखी भी है, जिस दिन उसको इस बात का पता लगेगा उस दिन वो जो बड़ा है ना, उससे होने वाला जो कष्ट है वो तो अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। और जो नीचे वाला है उसके प्रति उसकी सहानुभूति और सहयोग का भाव बन जाएगा। तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं आप रहिए, बड़े अच्छे स्तर पर रहिए, कोई भी अच्छी चीज आप काम में लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे लोगों ने पता एक नियम बनाया, यज्ञ में एक नियम होता है कि कोई चीज मैं खाऊं उससे पहले मैं यज्ञ में डालता हूं। क्यों भाई? एक दिन मैं भिवानी में, एक वैद्य जी रहते थे, हमारे गुरुजी थे सत्यदेव वासिष्ठ, मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था, विद्यार्थी था, तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया, बोले पंडित जी इधर आओ। बोले हाँ। बोले आज अपनी बेल पर लौकी लगी है। बोले हाँ महाराज, फिर सब्जी बना ले। बोले नहीं, आज ये 2 लौकी तोड़ के वो जो पंडित जी रहते हैं ना उनके घर दे के आओ। ये पहली लौकी है ना, तो हमारे घर में जब भी कोई पहली वाला झगड़ा खड़ा होता है ना, तो उसको हम अपने लिए काम में नहीं लेते, उससे मतलब किसी आदर वाले का, किसी जरूरत वाले का, किसी कमजोर का बारे में सोचते। मतलब हमारे ऋषियों ने हमारी दृष्टि बना दी है कि भाई देखो सोचना यूं है। एक दिन बहुत अच्छी बात मुझे एक व्यक्ति ने कही, वो किसान थे, उन्होंने कोई दोहा सुनाया। बोले जब चौधरी किसान बोने जाता है तो वो दोहा बोलता है, बोला भाई ये मैं डाल रहा हूं, इसको कोई चींटी खाएगी, इसको कोई पक्षी खाएगा, इसको कोई फला खाएगा, फिर ये पैदा होगा, इस पैदा होने में से फिर गांव के किन किन लोगों को मिलेगा। भाई वो जो जो काम करने वाले हैं, कोई धोबी है कि कोई नाई है कि कोई क्या, उसका हिस्सा उसका हिस्सा उसका हिस्सा निकलेगा। फिर वो कहेगा कि भगवान दाने बचे तो मुझे भी दे देना, मेरे बच्चे भी पल जाएंगे। मतलब हम अपने को सबसे अंत में रखते हैं। और आजकल का झगड़ा क्या है, हम अपने को सबसे पहले रखते हैं। ये यज्ञ करने और ये यज्ञ नहीं करने का फर्क है। तो इसलिए बलि वैश्वदेव का मतलब निकला कि हम अपने घर में, अपने परिवेश में, अपने समाज में जो सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे कमजोर प्राणी, सबसे कमजोर कोई भी, उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, उसके लिए प्रयत्न करें। इसका नाम हो गया ना, बलि वैश्वदेव यज्ञ तो पूरा हो गया। तो इसी तरह और सब बातों में भी यदि आप सोचेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे इस चिंतन का, इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ क्या है। तो इस तरह से और यज्ञों के बारे में भी आप सोच कर देखिएगा। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है, फिर सोचेंगे अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। तो थोड़ा थोड़ा इस पर आप चिंतन करके और इसको पढ़कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मामूली सी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए नींव का काम करती हैं, सुख की नींव बैठे। हाँ जी बोलिए। देखो इसमें
इसमें बात समझने की है। ऐसा है कि गरीब की मदद मिलती है, इसलिए हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ है जो ऐसे लोगों को बनाता है। मतलब उसमें सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली बच्चे होते हैं। मतलब अभी जो मैंने नया लेख लिखा है उसको आप पढ़ना, तो उसमें ये बताया है कि बच्चों से किन किन तरह के काम लिए जाते हैं। तो कानपुर इसका सबसे बड़ा सेंटर है कि छोटे बच्चों को लेना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनके अंग भंग करना और उनसे भीख मंगवाना। ये बातें पाप की, अपराध की हैं। ये जो नियम है ये उनके लिए नहीं है, अपराध से लोगों के जोड़ने के लिए नहीं है। ये नियम क्या है कि परिस्थितिवश, अज्ञानतावश, मतलब अब गाय भैंस क्या करेगा? आप एक गरीब को तो चलो आप कहेंगे कि ये नाटक करता है, लेकिन अब जो प्राणी है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, उसको तो चारा देने में तो कोई तकलीफ होनी नहीं है कि वो एक बार लेके रखाएगा दोबारा लेने आ जाएगा। वो तो ऐसा करेगा नहीं। मनुष्य ऐसा कर सकता है। मनुष्य क्या है, हम अपनी ओर से अच्छा करें जितना कर सकते हैं। बुद्धि से हमको पता है कि ये रोज मांगता है, मत देना। और ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं जिन गुरुजी की बात कर रहा था, एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी के पास बैठा था भिवानी में, महम रोड पर उनका घर था, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। एक भिखारी 1967 के दशक में उनके घर रोज आता था, प्रतिदिन नियमित रूप से, और गुरुजी उसके लिए 1 रुपया उस समय में निकाल कर रखते थे। 1 रुपया 67 में। एक दिन मैंने डांट दिया उसको, मैंने कहा क्या है रोज मांगता रहता है? तो गुरुजी ने कहा नहीं, डांटना नहीं, दे दे। तो उनके पास एक वहां के सरपंच थे, वो आते थे, शर्मा जी। उन्होंने उसको वहां तो कुछ नहीं कहा, बाजार में पकड़ लिया। बोले अरे तू इतना बेशर्म में मांगता है, दुनिया पड़ी है मांगने को। एक आदमी से तू साल भर से ज्यादा मांगते हो गए, तुझे 14 महीने लगातार हो गए मांगते हुए, 14 महीने। एक दिन भी तूने नागा नहीं किया, और गुरुजी ने एक दिन भी तुझे नहीं दिया हो ऐसा नहीं किया। बोले जी और कोई देता ही नहीं। ये क्या है, ये पूरे समाज, ये कि व्यक्ति से बात बनने वाली नहीं है। मतलब पूरा समाज थोड़ा थोड़ा करता है तो बहुत होता है, आप बहुत भी करेंगे तो लाभ होगा नहीं। मतलब हम थोड़े वाले व्यक्ति यदि इस काम को उठाएंगे तो पूरा लाभ होगा नहीं, लेकिन सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा उठाएंगे तो हो जाएगा। तो हमारे हिस्से भर का हमें करना है, दुनिया की ठेकेदारी हमारी नहीं है। इसमें 2 बातें समझिए। आजकल के जो लोग हैं ना, वो एक बहुत गलत तरीके से किसी बात को प्रस्तुत करते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, रोने लगे, वो बहुत खराब हालत है। क्या है? अजी 97% लोग बीमार हैं, 17% लोग अनपढ़ हैं, 77% बच्चे बेकार हैं। मैंने कहा फिर क्या करेगा? मैंने कहा तू तो भरपेट खा रहा है ना, तूने अपनी रोटी में से कोई रोटी निकाल के दूसरे को दी होती तो तेरा रोना ठीक है। बाकी ये घड़ियाले आंसू क्यों बहाता है? को तो माल मारता है, गाड़ी में चलता है, और ऊपर से भाषण देता है कि 77% लोग अनपढ़ है, 15% मरने वाले हैं, और 80% ऐसे हो गए हैं। मैंने कहा ये सब पाखंड है। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने 11वें समोल्लास में एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है। कोई गृहस्थ ये सोचे कि मैं दुनिया भर के बच्चों को खिला पिला दूंगा तो वो मूर्ख है, उसके अपने बच्चे भी खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। गृहस्थ का उत्तरदायित्व तो पहले अपने बच्चों का है, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों के लिए जितना कर सकता है उतना करे। सोच का ये स्पष्टता होनी चाहिए आपके सोच में। मतलब मैं दुनिया की गरीबी नहीं मिटा सकता, मेरी ही नहीं मिट रही, लेकिन उसके बाद भी मैं किसी गरीब की सहायता अवश्य कर सकता हूं। मेरी तरफ से मैं पूर्णांक प्राप्त करने वाला हूं। जो मेरा सामर्थ्य है, मैं 4 आने कर सकता हूं, 8 आने कर सकता हूं, रुपया कर सकता हूं, जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। तो मेरे परिणाम में गलती नहीं होने वाली। दुनिया की गरीबी मिटे या न मिटे, लेकिन मैं ये सोचूं कि दुनिया की गरीबी मैं मिटा दूंगा, मैं नहीं मिटा सकूंगा, मैं गरीब और ज्यादा हो जाऊंगा। तो बलि वैश्वदेव जी ये नहीं कह रहा कि आप गरीब बनो, वो ये कहता है कि आपका जो सामर्थ्य है उसमें गरीब का हिस्सा निकलना चाहिए। ठीक है,
करें, बात समाप्त करें। चलिए, ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।